हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू UIS। मैं नंदिनी स्वागत करती हूं आपका एक और नए वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा क्या EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हैकिंग की जा सकती है, ये पॉसिबल है या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि हमारा ये वीडियो आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। जैसा आप सबको पता है 2024 हमारा लोकसभा इलेक्शन का ईयर है, जहाँ पे आने वाले कुछ महीनों में आपके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। इलेक्शन ईयर यानी कि खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे चर्चा का मुख्य विषय बन जाता है। जैसे ही आपके इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उसके बाद जब नतीजे घोषित किए जाते हैं तो हमारी विनिंग पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट जो आपकी उनके ऑपोजिशन पार्टी रहती है, वो इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है और नतीजे अपने फेवर में लाए गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऑपोजिशन पार्टीज दोबारा से इलेक्शन कराने जैसी मांगों को भी उठाने लग जाती हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास क्या रहा है। हम इसकी हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। पहले जैसे आपको पता हो कि बैलेट पेपर के द्वारा हमारे यहाँ पे वोटिंग्स कंडक्ट की जाती थी, यानी कि एक कागज का पेपर होता था जिसपे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफरेंट पार्टीज के, उनके नेम के साथ उनके चिन्ह अंकित होते थे। साथ में आप उस पर मोहर लगा के अपना वोट कास्ट करते थे और उस पेपर को डब्बे में डालते थे। बाद में काउंटिंग के समय उन डब्बों से उन पेपर्स को निकाल के हम काउंट करते थे और विनर का अनाउंसमेंट होता था। बट जैसे ही टाइम आगे बढ़ा, आपकी पॉपुलेशन जब हमारी इंक्रीज होती गई एंड आपके नंबर ऑफ वोटर्स भी उसके साथ बढ़ते गए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था एंड इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। टाइम के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं था। साथ ही कुछ फ्रॉड जैसे मामले भी सामने आने लगे, जैसे कि आपकी बूथ कैप्चरिंग हो गया। उसके बाद 1982 में जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, केरला की कुछ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ बूथ्स पे हमने इसकी टेस्टिंग करी। उसके बाद अन्य कुछ जगहों पर भी, अन्य कुछ पोलिंग बूथ्स पर भी हमने टेस्टिंग करी। बाद में 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको सेफ एंड सिक्योर फॉर यूज घोषित कर दिया। अब हम जानते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे फंक्शनिंग होती है, ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या कि EVM के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट वो हिस्सा है जहां से आप अपना वोट कास्ट करते हो। जब आप बटन दबाते हो, उस पर आपको अंकित होता है जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका पार्टी का साइन, सारी चीजें अंकित होती है। आपको जिसको वोट कास्ट करना है उसके नेम के सामने वाला बटन दबा के वोट कास्ट करते हो। साथ ही जैसे ही आप बटन दबाते हो, एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक करती है। इसका ये सुनिश्चित करता है कि आपका वोट उस कैंडिडेट को जा चुका है। दूसरा आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये दूसरी डिवाइस होती है जो हमारी बैलेट यूनिट के साथ एक वायर के साथ कनेक्ट रहती है। जैसा कि आपका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, इसका कंट्रोल एक कंट्रोल ऑफिसर के हाथ में होता है। वही आपको परमिट करता है कि आप बैलेट पेपर के साथ बैलेट यूनिट के साथ आप अपने वोट को डाल सकते हो। अगर परमिशन नहीं देगा हमारा कंट्रोल ऑफिसर, तो आप बैलेट यूनिट के साथ वो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी जब आप वोट डालोगे और आपका वोट काउंट नहीं होगा या फिर आपका वोट नहीं कास्ट हुआ। थर्ड आती है हमारी VVPAT यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, VVPAT हमारा वो हिस्सा है जब आप वोट डालते हो बैलेट यूनिट से, तो उसके साथ ही एक पेपर की स्लिप निकलती है जो जाके एक डब्बे में चली जाती है। मतलब कि आप उससे क्रॉस चेक या वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो वोट बैलेट यूनिट से डाला है वो आपके सेम कैंडिडेट को गया है या नहीं। इसका यूज हम क्रॉस चेकिंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैंडमली 5 पोलिंग बूथ से हम मशीन को उठाएंगे और वेरिफिकेशन करना जरूरी है, और ये हम सिलेक्शन रैंडमली करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपकी EVM जो मशीन है वो कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है। सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें, सबसे पहला इसमें आता है कि हम इन मशीन को किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ना ही तो वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायर के साथ भी आप किसी और डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा आता है इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग। आप जब भी वोट कास्ट करते हैं उसके साथ मशीन में मेंशन होगा किस टाइम पे आपने वोट डाला है और किस डे पे आपने वोट डाला है। तो ये भी आपकी हेरा फेरी से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, छेड़छाड़ से हमें बचाता है। थर्ड आता है एनक्रिप्टेड। जब हम आपका बैलेट यूनिट में वोट कास्ट करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल यूनिट में जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन जब हमारी ट्रांसफर होती है तो उस वक्त एक हमारा प्रॉपर कोड जनरेट होता है। वो कोड हमारा
एनक्रिप्टेड रहता है, उस कोड को कोई भी रीड नहीं कर सकता। इससे क्या है, आप पैटर्न नहीं पता कर पाएंगे कि किस बोर्ड पे आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है या फिर क्या कोड जनरेट हो रहा है। थर्ड हमारा आ जाता है वन टाइम स्टोरेज। आप इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस लगा होता है, जो चिप लगी रहती है, उसमें आप स्टोरेज सिर्फ एक बार ही डेटा और इंफॉर्मेशन का कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेफ एंड सिक्योर टू यूज है। साथ ही जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो प्रॉपर वेयर हाउस में आपकी देखरेख में, निगरानी में रखी जाती है। साथ ही इसका कलेक्शन तक, जब तक हमारे पूरी बोर्ड की काउंटिंग रहती है, वहां तक पूरा सुनिश्चित किया जाता है किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो। उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो मैं एक चीज बता दूं, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है हमारे लिए, उसके साथ साथ उसमें कुछ लैप्सेस एंड लूप होल्स होते हैं, आपको एग्री करना पड़ेगा। चाहे आप फोन ले लें अपने, चाहे आप कोई भी और डिवाइसेस ले लें, हम कितना भी बोल दें एनक्रिप्टेड है या फिर प्रॉपर सेफ टू यूज है, टेक्नोलॉजी के साथ उसके कुछ लैप्सेस एंड लूप होल्स भी शामिल होते हैं। वहीं प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हमारी ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है या फिर इसके साथ छेड़खानी पॉसिबल है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट पॉसिबिलिटी है कि हैक की जा सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके जीत सकती है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। बट या डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। ओके, सो ये हमारी आज की इंफॉर्मेशन रही। जुड़े रहे आप यूआईएस के साथ। साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करना या फिर अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।